हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका कैरियर स्पैट्स के चैनल मैं पे। नीलांजन। आज आपके साथ शेयर करने वाला हूं एक ऐसी वीडियो जहां पे हम लोग एसबीआई की एक रिसेंट पर्क्स में जो रिवाइज्ड लिमिट्स वगैरह हुई है उसके बारे में डिस्कस करने वाले हैं। जैसे कि दोस्तों हमें पता है एसबीआई बहुत ही पर्क्स के मामले में अच्छा है, वो काफ़ी अपने पर्क्स वगैरह अपने एम्प्लॉयज़ को प्रोवाइड करता है। एंड जो एग्जिस्टिंग पर्क्स थे वो तो काफ़ी अच्छे थे ही। इस वीडियो में हम जानने वाले हैं कि उनका एक एग्जिस्टिंग पर्क जो कि है द कार लोन फैसिलिटी दैट इज़ प्रोवाइडेड फ्रॉम ए सबऑर्डिनेट लेवल टू द चेयरमैन, वो रिवाइज होकर क्या हो चुका है। एंड दोस्तों मैं आपको एग्जैक्टली ये भी बताने वाला हूँ कि उसकी जो ईएमआई आपको भरनी पड़ेगी फॉर दैट कार लोन व्हाट विल बी दैट, ताकि आप ये भी पता कर पाओगे कि कितना आप इजीली उसको अफोर्ड कर सकते हो अपनी सैलरी में जो आपको एसबीआई में ज्वाइन करने के बाद मिलेगा। सो दोस्तों बिना टाइम वेस्ट करे स्टार्ट करते हैं। सो जो सबॉर्डिनेट स्टाफ्स होते हैं उनकी पहले एलिजिबिलिटी थी 5 लाख की, अब वो हो चुकी है 7 लाख की। तो ये 7 लाख का जो लोन है इसके लिए उनकी जो ईएमआई बनेगी दैट इज़ कमिंग अराउंड 5,833 रुपीज़। क्लरिकल स्टाफ के लिए 10 लाख से अब इट इज़ अराउंड 15 लैक्स हो गया है। एंड जो ईएमआई बन रहा है 12,500। तो दोस्तों ध्यान दीजिएगा, इस पे जो ईएमआई का टेन्योर है दिस इज़ कैलकुलेटेड फॉर 15 ईयर्स, जो एसबीआई अपने एम्प्लॉयज़ को प्रोवाइड करता है, जो कि आपको नॉर्मल पर्सनल लोन में या नॉर्मल लोन जो व्हीकल्स के लिए लेते हैं मार्केट में वो नहीं मिलेगा। तो एसबीआई ड्यूरेशन में भी आपको काफ़ी हेल्प करता है। एंड जो इंटरेस्ट रेट है दैट इज़ वेरी चीप, दैट इज़ 5.5% सिंपल इंटरेस्ट। अगर आप इन्फ्लेशन डेटा देखेंगे ना वो भी 6-7% है। तो बेसिकली आप गाड़ी सस्ती खरीद रहे हैं लेट में पेमेंट करके, इंटरेस्ट पे करते हुए भी आप जो एक्चुअल अमाउंट पे कर रहे हैं इन टर्म्स ऑफ इन्फ्लेशन, इन टर्म्स ऑफ रियल वैल्यू, दैट विल बी लेस देन द कॉस्ट प्राइस ऑफ द कार। स्केल 1 से स्केल 3 के बीच में जो लिमिट है पहले 15 लाख थी, नाउ इट हैज़ बिकम 20 लैक्स। तो आप जैसे ही ज्वाइन करोगे बैंक में, एक बार आप कंफर्म हो जाते हो तो उसके बाद आप जो भी आज के दिन में पॉपुलर कार्स है, जैसे सबसे पॉपुलर अभी क्रेटा वगैरह है, सेल्टॉस है, टाटा निक्सॉन्स वगैरह है, वो इजीली आप ऑलमोस्ट नियर टू टॉप मॉडल या टॉप मॉडल खरीद सकते हो। आप बोलोगे यार क्रेटा की तो टॉप मॉडल 24 लाख के आसपास की है, तो आपको 20 लाख की बोल रहे हो। इसमें फंडा ये होता है कि 90% आपको बैंक लोन देता है, 10% आपको खुद पे करना पड़ेगा। सो अराउंड 24 लाख तक की, मतलब अराउंड 22 साढ़े 22 लाख तक की गाड़ी आप ले सकते हो फॉर दैट। अब इसमें ये बोलोगे कि अब डाउन पेमेंट के पैसे कहाँ से ले आए, क्या एसबीआई उसके लिए भी हेल्प करता है आपको? बिल्कुल हेल्प करता है। तो एसबीआई में एक प्रोविजन है कि आप अपने 10 महीने की सैलरी, सॉरी, आप अपने 1 महीने की सैलरी ले सकते हो इन एडवांस, एंड उसको आप 10 EMIs में तोड़ के दे सकते हो इन द फॉर्म ऑफ फेस्टिवल एडवांस। सिमिलरली आपको पीएफ का पैसा जो आपका एंड आपके बैंक दोनों मिलकर कंट्रीब्यूट करते हैं इक्वल अमाउंट पे, तो उसको भी आप एज ए लोन उठा सकते हो जितना भी आपको पीएफ का कंट्रीब्यूशन है। तो इस भी आपको डाउन पेमेंट का भी पैसा देता है एंड सिमिलरली आपको लोन तो सस्ते में दे ही रहा है। एंड दोस्तों इस पर एक बात और भी है कि अगर आपको नहीं चाहिए कि आप 15 साल तक लोन चलाए, तो आप 5 साल के अंदर भी लोन को क्लोज कर सकते हो ज़्यादा ईएमआई भर के, एंड आप नई गाड़ी फिर से ले सकते हो। तो एसबीआई का जो गाड़ी रिन्यू का साइकिल भी है दैट इज़ ऑल्सो वेरी लेस। एवरी 5 ईयर्स आप एलिजिबल हो जाओगे एक नए व्हीकल ऑफ कार लोन के लिए, अगर आपको पुराना वाला कार लोन बंद कर दिया है तो। अगेन कमिंग बैक टू द वीडियो, तो स्केल 4 एंड स्केल 5 के लिए लिमिट बढ़ चुकी है फ्रॉम 15 लाख टू 25 लाख। तो ईएमआई अमाउंट है दैट इज़ कमिंग अराउंड 20,833। स्केल 1 से 3 के बीच में जो आपका ईएमआई अमाउंट था दैट इज़ 16,666। इसके बाद स्केल 6 स्केल 7 पे बात आ जाते हैं, तो वहाँ पे जो लिमिट है वो बढ़ के हो गई है आपका 30 लाख, पहले इट वॉज 20 लाख, एंड जो ईएमआई का अमाउंट होगा दैट इज़ अराउंड 25,000 के आसपास। स्केल 6 स्केल 7 में आपका इजीली 2 लाख के ऊपर की सैलरी होती है, तो वहाँ पे 25,000 दे पाना बहुत ही ईजी एंड अफोर्डेबल मामला है आपके लिए। अब आ जाते हैं हमारे थोड़े ऊपर लेवल, जो CGM, CMD, DMD, इन सब लेवल्स पे, जो बेसिकली स्केल 7 के बाद जो दो लेयर्स है, तो वहाँ पे जो लिमिट है दैट हैज़ ऑल्सो इंक्रीज फ्रॉम 20 लाख टू 35 लाख, एंड उन पे जो EMI बनेगा दैट इज़ 29,166। अगर आप MD है, बैंक के मैनेजिंग डायरेक्टर SBI में 4 होते हैं, तो उसकी जो लिमिट हो चुकी है दैट हैज़ बिकम 45 lakhs फ्रॉम 25 lakhs। तो EMI का अमाउंट बनता है दैट इज 37,500। एंड अगर आप चेयरमैन है एसबीआई के, तो उनकी जो लिमिट है दैट हैज़ इंक्रीज फ्रॉम 35 lakhs टू 50 lakhs। तो उनका जो ईएमआई बनता है एट 41,600 के आसपास, 42,000 के आसपास बनता है। तो दोस्तों आपको पूरा जो स्ट्रक्चर है वो आपको बहुत इजीली मैंने एक्सप्लेन किया है टू अंडरस्टैंड कि आपका जैसे करियर प्रोग्रेस होता रहेगा आपकी एलिजिबिलिटी कैसे वैसे बढ़ती रहेगी, एंड आप कैसी गाड़ियाँ वगैरह ले पाओगे, एंड ये बहुत ही ईजी वे में अफोर्ड कर पाओगे, जो कि बहुत ही सिंपल इंटरेस्ट के बेसिस पे आपको मिल रहा है।
दोस्तों होपफुली आपको ये वीडियो काफ़ी इन्फॉर्मेटिव लगी होगी, और ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव वीडियो के लिए प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब दिस चैनल। थैंक्स अ लॉट फॉर वॉचिंग, ऑल द बेस्ट फॉर योर प्रिपरेशन, बाय बाय।